हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः प्रवर्तते श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा सप्तम स्कंधस्य षष्ठाध्याये अस्माकं पाठारंभो जायताम्। अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रह्लाद जी दैत्य कुमारों को उपदेश दे रहे हैं। ये कल प्रसंग आया था कि तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। उन दैत्य पुत्रों को जिज्ञासा हुई प्रह्लाद के संबंध में। उन्होंने जो है प्रह्लाद से पूछा कि आप हमें भी कुछ तत्व ज्ञान दीजिए। तब प्रह्लाद जी उन्हें उपदेश दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण करने लायक प्रसंग है कि प्रह्लाद जी ने कहा कि उन अदूषित धियः, ये प्रसंग कल आया था। अदूषिता धी ये शामते अदूषित धियः बालान प्रह्लाद आह। हे बच्चों, हे बालकों, ये जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में जो है धर्म करे अथवा अच्छी बात का आचरण किया जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कौमारे है, कौमारे मने कुमार अवस्था में ही, बाल्यकाल में ही प्राज्ञ व्यक्ति को भागवताम धर्मान यह आचरित, भगवत संबंधी धर्मों का यहाँ आचरण करना चाहिए। वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये जो अध्रुव, अध्रुव मने अनिश्चितता पूर्ण जो मनुष्य का जो जन्म है, दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह, वो भी जो है अर्थदम है। माने ये प्रयोजन सिद्धि का जो है सो साधन बन सकता है। इस दुर्लभ, इस क्षणभंगुर जीवन से भी अर्थ सिद्धि की जा सकती है यदि वो बुद्धि सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाए। यथा हि पुरुषस्येह विष्णुपादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरेत। क्योंकि जैसा कि मनुष्य के लिए भगवान के चरण कमल का शरण ग्रहण करना, विष्णुपादोपसर्पणम, भगवान के चरण के प्रति, चरण की ओर उपसर्पण करना, आगे बढ़ना, चरण रति। यदेश सर्वभूतानां प्रिय, क्योंकि वही भगवान समस्त प्राणियों के प्रिय हैं, आत्मा है, ईश्वर हैं और सुहृद भी है। असली वही है, सब कुछ वही है,
उन्हीं की ओर अग्रसर होना ही इस जीवन का सार तत्व है। सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। बहुत रहस्यपूर्ण बात है और सत्य बात है कि इंद्रियकम सुखम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला जो सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि है, चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण आदि के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जा सकता है संसार में, देह योगेन देहिनाम, देह योग से, इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से देहियों को जो सुख संसार में प्राप्त होता है, जिस सुख के लिए परेशान होकर के जीव भटकता रहता है, सर्वत्र लभ्यते दैवात्, वो तो बिना चाहे भी, बिना प्रयत्न के भी वो सुख स्वयं प्राप्त हो सकता है। यथा दुःखम यत्नतः, जैसे दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप दुख प्राप्ति होती है, दुख मिलता है, वैसे ही अपने आप स्वयं में सुख भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये रहस्य जो है वो समझ में नहीं आता है जीव को, जो है सो तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसीलिए उसके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अयत्नतः, वो बिना यत्न के ही वो सुख और आनंद मिलता रहता है, जैसे दुख मिलता है। यत आयुर्व्यय परम, वो तो केवल आयु को व्यर्थ में व्यय करने का है, वो सुख के लिए भटकते रहना, वो व्यर्थ में आयु गंवाना है। न तथा बिंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण की जो शरणागति है, उस चरण रज का जो सेवन है, वहाँ जो क्षेम कल्याण आनंद परमानंद जो प्राप्त होता है, उस प्रकार की आनंद प्राप्ति सांसारिक सुखों में नहीं है। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम। पुष्कलम ततो यतेत कुशलः, कुशल व्यक्ति वही है, कुशान लातीत कुशलः, जो कुशाओं को ठीक से जो है छेदन करके ब्रह्मचारी जंगल से ला सकता था बिना हाथ पैर आदि में चोट पहुंचाए, वही कुशल होता था। तो कुशल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के रहस्य को समझे, जीवन के आनंद के स्रोत को समझे। क्षेमाय भयम आश्रितः, मने जो भय में आश्रित जो व्यक्ति है, सर्वत्र भय व्याप्त है। विष्णु पदम निर्भयम भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते नृपालाद भयम। बहुत अच्छा सुभाषित है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम। बहुत भयम बताया है, प्रसंग भटक जाएगा। शरीरम पौरुषम यावत न विपद्येत पुष्कलम। पुष्कलम का मतलब ये जो किम, पुष्कलम का मतलब जो रिष्ट पुष्ट, जो सर्व साधन संपन्न, हाँ, सर्वांग पूर्णम, सर्व साधन पूर्ण जो शरीर है, जब तक यह विपत्ति में न पड़ जाए, जब तक जो है इंद्रियां साथ न छोड़ दें, उसके पहले ही यतेत, उसके पहले ही प्रयत्न कर लेना चाहिए। पौरुषम, अपना उद्योग कर लेना चाहिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए यत्न कर लेना चाहिए। भर्तृहरि जी ने बहुत बढ़िया बताया ना, संदीप्ते भवने तु कूप खननम
प्रत्युद्यमः कीदृशः यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। तब क्या करेगा? अंतिम में जब घर में आग लग जाने के बाद जल के लिए कुआं खोदने का जो प्रयत्न है वैसा ही होगा। जब वृद्धावस्था से शरीर ग्रस्त हो जाएगा उसके बाद व्यक्ति चाहेगा कि अब हम सत्कर्म कर लें, हो नहीं पाएगा। इसीलिए कहा प्रहलाद जी ने कौमारे आचरित प्राज्ञा, ये बाल्यकाल से ही शुभ कर्म का प्रारंभ हो जाना चाहिए। ध्यान से सुन रहे हैं सब। पुंसो वर्ष शतम ह्यायुष तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्यां शेतेन्धम प्रापितस्तमः। बहुत प्रायोगिक बात आई यहाँ कि मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष की है, ऐसे तो माइनस करके और कम हो जाती है। तदर्धम चाजितात्मनः, अजितात्मनः जिसने अपने को वश में नहीं किया है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसका दिन व्यर्थ में बीतता है उसकी रात्रि भी व्यर्थ में बीत जाती है। निष्फलम यदसौ रात्र्यम, उसकी रात्रि जो 50 वर्ष की रात्रि है निष्फल रूप से बीत जाती है। शेतेन्धम प्रापितस्तमः, वो घनघोर अंधकार में मृतपत हो करके 50 वर्ष तो व्यक्ति सोते ही रहता है, तो 50 वर्ष मान लीजिए उसकी आयु है। 100 वर्ष में 50 माइनस कर दीजिए। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरया ग्रस्त देहस्य यत्यकल्पस्य विंशतिः। बचा 50, अब उसमें जो मुग्धस्य मने मुग्ध मने एकदम सन्न, बेचारा, न समझने वाला, बोध विहीन, बाल्यावस्था, कौमारावस्था जो छोटी अवस्था है, क्रीडतो याति विंशति, खेलते खेलते 20 वर्ष निकल जाते हैं। मने शास्त्र ने बता दिया कि 20 वर्ष तक होश होश रहता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं व्यवहारिक रूप में भी 15-20 वर्ष तक जो है दिमाग ठिकाने में नहीं रहता है। क्रीडतो याति विंशति, 20 वर्ष ऐसे बीत गया, कोई काम की बात नहीं हो सकती है, उससे आत्मोद्धार की बात नहीं हो सकती है। तो 50 में 20 निकल गया, ये मुग्ध अवस्था, मुग्धावस्था में। जरयाग्रस्त देहस्य, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे हैं इनको गाइडेंस न किया जाए तो ऐसे ट्रेन से गिर जाएंगे, गंगा जी में डूबते रहते हैं। काशी में जो है पता चलता है कि 15 साल 20 साल के हैं, स्कूटर से उल्टेंगे, मैंने क्या क्या होगी दुर्गति। पूरा जो है इनके जो संरक्षक हैं वो आगे पीछे लग के देखना पड़ता है, तब 20 पार करता है बच्चा जो है। जरया ग्रस्त देहस्य प्रत्ययात्य कल्पस्य विंशति, अब जो 80 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष से जो है 100 वर्ष तक की जो उम्र है, जरया ग्रस्त देहस्य, बुढ़ापे से ग्रस्त है देह जिनका, अकल्पस्य मने कुछ कर धर नहीं पाएगा, बैठे बैठे बिताना है। विंशति याति, 20 वर्ष तो ऐसे बीत गया उधर का, तो इधर 20 वर्ष उधर 20 वर्ष निकाल दिए तो बचा कितना? 10। अब वो 10 में जो है सो क्या करना है? आयुर्वर्ष शतम, एक दूसरी तरह का सुभाषित था ना कि आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे बारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम।
बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये प्रसंग है, इसी के आधार पर वो सुभाषित बनी है, लग रहा है। तो अब जो 10 वर्ष बचा है, दूरा पूरेण कामेन, जो कभी भी पूर्ण न होने वाली जो कामनाएं हैं, जो मोह है, बली यसा मोहेन च शेषम गृहेषु सक्तस्य, फिर गृहस्थी का कर्म है, नौकरी चाकरी है, इधर उधर है, प्रमत्तस्यापयाति ही, वो भी बेहोशी में ही जो है 10 वर्ष बीत जाएगा। वो कमाना धमाना, मकान बनाना, ये करना वो करना, बाल बच्चों को देखना, सब करना उसी 10 वर्ष में करना है। 10 वर्ष बीत गया। जय श्री राम। को गृहेषु पुमान् सक्तः मात्मानमजितेन्द्रियः स्नेह पाशैर्दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितम्। को गृहेषु पुमान् सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रियः न जितानि इंद्रियाणि येन स अजितेन्द्रियः, जिसने अपने इंद्रियों को वश में न किया हो, ऐसा जो मनुष्य जो है, जो गृहस्थी में डूबा हुआ हो, स्नेह पाशर दृढ़ बद्धम, जो मोह पाशों में, बाल बच्चों के मोह माया में फंसा हुआ हो, विमोचितुम उत्साहित, वहां से अपने को मुक्त करने का साहस कौन कर पाएगा? पूछिए किसी से जाके, गृहस्थी छोड़ सकते हो वृद्धावस्था में? तो हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति उत्साहित नहीं होगा गृहस्थी छोड़ने के लिए, स्नेह पास से अपने को मुक्त करने के लिए। को अन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यम क्रीणात्यसुभि प्रेष्ठैः तस्करः सेवको वणिक। क्या बोला? बड़ा रहस्य आ गया। तो बता तू। तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक। को अन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत, अन्वर्थ तृष्णा है। अन्वर्थ मने जो सार्थक तृष्णा है। प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः, जो तृष्णा जो है प्राण से भी अधिक है। मने जो धन तृष्णा है, जो माया तृष्णा है, जो माया तृष्णा है, जो अर्थ तृष्णा है, यह क्रीडात्यसुभि प्रेष्ठई तस्करः सेवको वणिक विलंबागतः। यह क्रीणात्यसुभि प्रेष्ठई तस्करः सेवको वणिक। तो प्रेष्ठई इत्यस्य किम तात्पर्यम? यह क्रीणाति अशुभि, जो प्राणों से खेलता है पैसों के लिए, पैसे के चक्कर में प्राणों की बाजी लगा देता है। तस्करः प्रियई, प्रेष्ठई मने प्रिय ही, प्राण ही, अपने प्रिय प्राणों से खेलता है। कौन है? तस्करः, जो तस्कर है, जो चोर है, जो दूसरे के घर में घुसता है प्राणों की बाजी लगा करके अर्थ के लिए। सेवकः, जो सेवक है, प्राण की बाजी लगा करके सेवा करता है। वणिक मने व्यापारी है, जो सुबह से शाम तक जो है सो रिक्स लेते हुए जो है व्यापार करता है, इधर से उधर जो है घोटाला करता है। टैक्स चुराने के चक्कर में जो है 25 लाख का फाइन एक व्यापारी को कल ही हुआ है बनारस में। तो प्राणों से खेलता है जो है सो पैसे के लिए। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुरेषु च स्नेहसित शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। घर में प्रिया पड़ी हुई है, अनुकंपित है, उसके ऊपर कृपा किया गया है।
पति के बिना रह नहीं सकती है, सब्जी नहीं ला सकती है, पूरा निर्भर है, पूरा ताला लगा के बाहर से निकलते हैं कई लोग। संगम रहस्यम, उनका जो एकांत का संग है। रुचिरांश मंत्रान और गोपनीय गोपनीय नई नई प्रिया के साथ में जो है रहस्य पूर्ण जो वार्तालाप है, क्या परमानंद है। सुरहे सुरत सुचा स्नेह सीता शिशु नाम, फिर मित्रों के साथ में भी उसी प्रकार स्नेह पूर्ण वातावरण में रह रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। कलाक्षराणाम, तुतली बोली में बच्चे बोल रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है। अनुरक्त चित्त, उसी में चित्त फंसा हुआ है, ऐसे गृहस्थी में डूबा हुआ है। उससे कह दो थोड़ा सा तत्व उत्व सुनोगे तो हाथ जोड़ देगा एकदम जो है। क्या बात है। पुत्रान स्मरंस्ता द्वित्री हृदया गृहान् मनोज्ञोर्परिच्छदाश्च वृत्तिश्च कुल्याः परशुभृत्यवर्गान्। अब कहीं दूर भी चला जाता है तो बस बच्चों को याद करते रहता है। गृहस्थी जो है दुहितीर हृदया, एकदम बच्चे लड़कियों को स्मरण करता है, एकदम दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। हृदया स्मरण स्ता दुहित्री, भ्रातृन, भाइयों का विस्मरण करता है, बहनों का विस्मरण करता है। पितरव से दीनव, माता पिता बेचारे दीनहीन होके पड़े हुए हैं, कभी कभी उनका भी स्मरण कर ले रहा है। गृहान, फिर घर का भी याद कर रहा है कि अरे बहुत दिन से इतना कष्ट से घर बनाए हैं। मनोज्ञो रूपरिच्छदांश, मैंने बड़ा सुंदर मकान बनाए थे जो है क्या, फिर उसके सामान उमान, कुर्सी टेबल इधर उधर जितना जुटाया है सब। वृत्तिश्च, फिर जो नौकरी चाकरी जो भी है, पैसा वैसा, एक नौकरी मिली तो फिर वो छोटी लग रही है, बड़े के लिए दौड़ रहा है। बारे शिष्य कुल्या, कहो जी कुल्या क्या है? कुल्या तो पूरा नहर उहर, कहो जी, अथवा कुल संबंधी भी हो सकता है। कुल परंपरा संबंधी जो रीति रिवाज है, चाल चलन है। पशु भृत्य वर्गान, पशुओं को भृत्य वर्गान, भृत्य वर्गों का स्मरण करते हुए जो है, कुल परंपरागता, हाँ वही है। त्यजेत कुशस कृदि वेहमान दवितृप्त काम औपस्थ्य जीव्यम बहुमन्यमान कथम विरजेत दुरंत। त्यजेत कोशस्कृति वेहमान, कोशस्कृत ये जो कीड़ा है, कोशस्कृत माने वो कीड़ा है, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, वो जो अंदर घुसता है फिर निकलने का स्थान नहीं मिलता है उसको, ऐसे ही किसी कीड़े का उल्लेख है। कृत इव इहमान, मने इच्छा से परिपूर्ण होते हुए। कर्माणि लोभात अभितृप्त काम, मने अभितृप्त काम, यस्य स अभितृप्त काम, जिसकी कामना की कभी तृप्त नहीं हो सकती है। लोभ पूर्ण होकर के सारे कर्मों को करते रहता है, माने घुसते जाता है वो कोशकृत, वो जो कीड़े की तरह घुसते तो जाता है गृहस्थी में, लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है, घुस रहा है बढ़िया से, निकलने का न सोचता है न तो वो निकल पाता है। औपस्थ्य जय वयम, जय वयम दोनों चीज है बस। एक ठे इंद्रिय जननी इंद्रिय, एक ठे जीव। एक ठे जननी इंद्रिय है, दूसरा है जीव। जीव से डालता है, जननी इंद्रिय से निकालता है। उसी को बहुमन्य माना, बस ए टू जेड उसी को समझता है। दो ही आनंद है। औपस्थ्य जय वयम,
है जिह्वा और उपस्थ, बहुमन्यमान, उसी को बहुत कुछ समझता है। कथम विरजेत दुरंत मोह, इसके मोह का कोई अंत नहीं होता है। इन गृहस्थ में फंसे हुए लोगों का जो मोह है उसका कभी पार नहीं पाया जा सकता है। वहां से कैसे वो हट सकता है, कैसे वैराग्य लेगा, ये कहना कठिन है। कुटुम्ब पोषाय बियं निजायुर्ध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः। सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बनामः। सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामः। कुटुम्ब पोषाय बियन निजायु, बियन मने व्यय, व्यय करने वाला। किम तत्र पश्य कुटुम्बस्य पोषः कुटुम्ब पोषः तस्मै कुटुम्ब पोषाय, अपने आयु को व्यतीत करता हुआ। कुटुम्ब पोषाय, हाँ कुटुम्ब पोषण निमित्तेन कर्मणा वियत क्षीयमाणं हाँ, निजमायु न बुध्यते। अपने आयु को कुटुंब पोषण के लिए समाप्त करता हुआ व्यक्ति न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः, अपनी आयु समाप्त हो रही है, दिन समाप्त हो जा रहा है, जाने का टाइम आ रहा है, लेकिन प्रमत्ता है, होश में नहीं है, नशे में है, इसलिए अर्थम न बुध्यते, असली चीज को समझ नहीं सकता। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा, जबकि कदम कदम पर आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीन तापों से जो है वो संत्रस्त होता है, पीड़ित होता है, हन्यमान होता है, दुखितात्मा होता है, परेशान होता है तीनों प्रकार के दुखों से जो है। लेकिन स्वकुटुंब राम निर्विद्यते न, क्योंकि कुटुंब राम कुटुंबेशु रमते, ये दूसरा राम है। कुटुंबेशु रमते, बस उसी में मस्त होगा, तो उससे वो वैराग्य नहीं होगा, उसी में सीधे भाषा में कहा जाएगा तो लात खाता रहेगा, वहीं रहेगा। क्या बहू से सास लात खाती रहेगी और बाप भी लात खाता रहेगा, लेकिन वो इज्जत के मारे घर छोड़ेगा नहीं, निर्विद्यते, उसको वैराग्य भी नहीं होगा, जेठ का खाता रहेगा, वही रहेगा। ये सब दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है। पता नहीं उस समय क्या था, लेकिन आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। वीते सुनीत्या विनिविष्ट चेता विद्वांश्च दोषं परवीत हर्तु प्रेते वचाथा इंद्रियस्त दशांत कामो वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता, उसका दिमाग केवल पैसे में ही रहता है। क्या बात है, ये पैसा वैसा उस समय रहा होगा कायदे से, है कि नहीं? आज लोग मार देते हैं पैसा, जो है गेस्ट वेस्ट आते हैं धीरे से पैंट के जेबा से मार देते हैं, कई जगह सुनाई देता है जी। तो नित्याभिनिविष्ट चेता, हमेशा दिमाग जो है किसमें लगा है? वित्त में लगा है। विद्वांस दोषम परवित्त हर्तु, क्या दोष जानते हुए भी, दोष जानते हुए भी कि चोरी करने से पकड़ा जाएंगे, क्या करेंगे? कहीं पुलिस के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। अरे जितने हत्यारे हैं इस समय दिखाई देते हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, तो उनको नहीं बोध होता है, अब हत्या किए, उनका भी हनन हो गया, पकड़ा गए कई। अभी अभी भारतवर्ष में चारों ओर देख लीजिए, जो जितना जितना हनन किए, हत्या किए, या तो उनका भी इनकाउंटर हो गया या तो पकड़ के जेल में गए। तो ये बोध तो उनको होता ही है ना, ऐसा थोड़े। लेकिन जानते हुए भी विद्वांस दोषम
परवित्त हर्तु दोषम विद्वान, जानते हुए ये कुकर्म नहीं छोड़ते। प्रत्येह चाथा प्यजितेन्द्रिय तत्, माने यहाँ भी भोगना पड़ेगा, वहाँ भी भोगना पड़ेगा। ये भी कथाओं में सुनाई देता ही है। सारा गरुड़ पुराणों सुनते हैं बैठ करके कि मरने के बाद ये भोगना पड़ता है, और यहाँ प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है, तुरंत जेल जाना पड़ता है। लेकिन तद अशांत काम हो, लेकिन इतनी कामना बड़ी हुई रहती है। कुटुंबी हारते, ये कुटुंबी जो है बस कहीं मौका पलक झपकते ही जो है खट से चोरी कर देगा। क्या करेगा? पलक झपकते ही हरते हरेते हरंते। तो इसीलिए विश्वास करना बहुत गंभीर है, धोखा खा जाएंगे तुरंत। कहीं रखने दीजिए सामान, कुछ करने दीजिए, 1-2 लाख कहीं रखने दीजिए, उसके बाद 2 साल के बाद चाहेंगे कि पैसा लौटा लें, क्या समझे? बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक ना? हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। बर्तन वर्तन रखे गए थे वहाँ, भूटान से जब लोग भाग रहे थे ना, तो आफत आया, तो जो कांसे की थाली जो देख रहे हो, ये भर के कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है ताला लगा के रखा गया, बाद में आके देखते हैं ताला लगा हुआ है, अंदर गायब है। अब क्या बोले? रिश्तेदार है। हरते कुटुंबी, हरते, दूसरा चोर आने की जरूरत नहीं है, कुटुंबीय जो है मार देगा जा। दूसरे से तो आदमी सावधान होता है। विद्वान पीथम दनुजा कुटुंबम पुष्णं स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भाव तमः प्रपद्येत यथा। हे दानव पुत्रों, हे धनुजा, विद्वान अपि इत्थम, ऐसा जानबूझ करके भी जानने वाले लोग भी कुटुंबम पुष्णन, कुटुंबों का भरण पोषण करते हुए स्वलोकाय कल्पते नवई, जो अपने वास्तविक स्थिति के लिए वो जो है समर्थ नहीं होता है, वो अपने अभिष्ट की प्राप्ति नहीं कर सकता है ठीक ठाक से, जो है जिसके लिए वो मर रहा है जिंदगी में, जिस सुख की प्राप्ति के लिए वो सुख उसको मिलता नहीं है। वो सुख खोज रहा है बाहर से, सुख अंदर है उसका वो पता ही नहीं है। नौकरी में सुख खोज रहा है, वहाँ खोज रहा है, वहाँ खोज रहा है, वहाँ है नहीं, वहाँ नहीं है। यह स्वीय पारक्य विभिन्न भाव, क्योंकि वो अपने और पराये की दृष्टि से भरा हुआ है, तेरा मेरा उसमें घुसा हुआ है। क्या है? तेरा मेरा। तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ा, जैसे मूढ़ व्यक्ति जो है अंधकार में जाता है, उसी प्रकार वो घनघोर अंधकार में जाएगा, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा दीना स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगोऽयं निगडो विसर्गः। अति सुंदरम। पुनः एक बार वाचनम। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगोऽयन्निगडो विसर्गः। यतो न कश्चित क्वच कुत्रचित् वा, कोई भी हो, कहीं भी हो, दीन हो, दुखी हो, सुखी हो, धनी हो, गरीब हो, स्वम आत्मानम अलम समर्थ न, स्वयं के लिए वो पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं होगा विमोचितुम मने मुक्त करने के लिए। काम दृशाम विहार क्रीड़ा मिगो, कामिनियों का खिलौना बन के घूमने वाला व्यक्ति। क्रीड़ा मृग मने जैसे खिलौना होता है, वैसे ही नचनिया नचाएंगी, नाच उसको, कहेंगी ये चड्डी साफ कर दो, खट खट करेगा। वो तो आदेश की प्रतीक्षा करके बैठते हैं आज के लोग तो, कि कुछ आज्ञा तो करें कम से कम। कैसे ऐसे हमने
अपने शिष्यों को भी और मित्रों को देखा है कि वो प्रतीक्षा करते हैं कुछ आज्ञा हो जाए, बस बाजार से लाने के लिए या सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी को कहते हैं क्रीड़ा मृग। क्या बोलते हैं? काम दृशाम क्रीड़ा मृग। थोड़ा सा आंख मटका देगी, उसके बाद नाचना शुरू कर देगा क्रीड़ा मृग की तरह। यन निगड़ो विसर्ग, निगड़ मने उसका जो बंधन है, या बंधन का जो विसर्ग है वो होने वाला, विसर्ग मने क्या है? मुक्ति, उससे वो होने वाली नहीं है। फंसा। ये बच्चों को क्या बढ़िया प्रहलाद जी सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रहलादो जी अभी 5 साल के हैं, तब देखिए दिमाग। ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैतेषु संगम विषयात्मकेषु नारायणमादिदेवं समुक्त संगैरिषितोपवर्गः। ततः विदुरात् परिहृत्य दैत्य, है दैत्य लोग, हे बच्चे, हे बालकों, दूर से छोड़ो ये सब। दैत्येषु संगम, इन दैत्यों से संग छोड़ दो तुरंत, जो है बहुत गड़बड़ है, विषयात्मक है सब, जो है ये उपस्थ और जिह्वा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। हाँ, उपेत नारायणम आदिदेवम नारायणम उपेत, उनके शरण में जाओ। समुक्त संग ईशितः प्रार्थितः कांक्षितः, ईशितः मने वही है जो अपवर्ग, जो मुक्ति स्वरूप हैं, मुक्तिदाता हैं, जो मुक्त संगों के द्वारा जो प्रार्थित हैं, कांक्षित हैं, ऐसे भगवान नारायण के शरण में जाओ। इन दैत्यों की सत्संगति छोड़ दो। साफ साफ बताया। न ह्यच्युतं प्रीणयतो भवायासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हे असुरात्मजा, हे दैत्य पुत्रों, ये भगवान को खुश करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। क्या? बहु आयास उसमें करना नहीं पड़ता है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां, वो तो सभी भूतों की स्वयं आत्मा है, स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी तुरंत। सिद्धत्वात् यह सर्वतः, नित्य बुद्ध सिद्ध शुद्ध मुक्त है, वो तो सर्वतः सिद्ध है। बस आंख खोल के देखो, जल में राम, स्थल में राम, और राम ही राम। ये तो वाला बोलते, राम ही राम। तो आत्मत्वाद सर्वभूतानां, वो आत्मस्वरूप है, इसीलिए उसमें बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। गलत कार्यों के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो निर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः मायांतर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्येदधोक्षजः। अत्र पर्यन्तं भवेत्, समाप्ति भविष्यति। 30 श्लोका एव वर्तन्ते। परावरेषु भूतेषु, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जीव हो, ब्रह्मांत स्थावर आदिषु, ब्रह्मा जी से लेकर के पत्थर तक, ब्रह्मा जी से लेके पत्थर तक, भौतिक के विकारों में भी, सारे प्राणियों में, छोटे में बड़े में, अणोरणीयान गुणेषु गुणसाम्ये, सारे गुणों में, गुण के साम्यों में, गुण के उलटफेर में, तथा एक एव परो ह्यात्मा,
अपरिवर्तनीय एक ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा भगवान ईश्वर अव्यय विराजमान रहता है सर्वत्र। इन परिवर्तन के बीच में वो अपरिवर्तनीय रहता है। प्रत्यगात्म स्वरूपेण वो स्वयं है। क्या है? प्रत्यगात्म स्वरूप है। दृश्य रूपेण च स्वयं, दिखाई देने वाला भी वही है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, व्याप्य व्यापक निर्देश हो, व्याप्य भी है व्यापक भी है, दोनों से उसका निर्देश होता है। अनिर्देश्य भी है, अविकल्पित भी है, विकल्पित भी हो जाता है। वो बुद्धि से ऊपर भी है, बुद्धि के अंदर भी है। सभूमिम सर्वतो स्मृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम है, ऊंची चीज है। पूरी व्याख्या करेंगे लंबा समय लगेगा। केवल अनुभवानंद, केवल अनुभव से उसका ज्ञान किया जा सकता है। अनुभवानंद स्वरूप है, अनुभवावसाना ब्रह्म विद्या है, आनंद स्वरूप है, परमेश्वर है। मायांतर हितेश्वर्य, अपनी माया शक्ति के द्वारा वो जो है ऐश्वर्यशाली दिखाई देता है। और गुण सर्ग के द्वारा ईयते माने अनेक रूपों में वो विभक्त होता है माया सृष्टि, माया के सहयोग के द्वारा। वही ब्रह्म है सर्वत्र व्यापक। तस्मात्, इसीलिए हे दैत्य पुत्रों, सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम कुरुत, समस्त प्राणियों में दया करो, मित्रता करो। आसुरम भाव उन्मुच्य, ये आसुर भाव को छोड़ो। ये या तुष्यत्यधोक्षज, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होंगे। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आदे, किम तैर्गुणै व्यतिकरादिय ये स्वसिद्धाः। धर्मादयः किम गुणेन च काङ्क्षितेन, सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। तुष्टे च तत्र किम लभ्यम, अनंत अनंते आद्य, उस अनंत आद्य भगवान के परितुष्ट होने पर किम अलभ्यम, प्राप्त न होने वाला क्या है। किम तैर गुण व्यतिकरात, ये स्वसिद्धा, उनके ये गुण व्यतिकर के अतिरिक्त यहाँ पर जो है क्या चीज है जो स्वसिद्धा, किमस्ति स्वसिद्धा, जो स्वयं सिद्ध हो। धर्मादय किम अगुणेन च कांक्षितेन, बालक किम वदति, धर्मादय किम अगुणेन च कांक्षितेन, गुण रहित व्यक्ति के द्वारा कांक्षित करके जो धर्म आदि जो है, काम रूपा हाँ, पुरुषार्थास्तैर्नः न किम फलम तथा अगुणेन निर्गुणे क्षरे लयात्मकेन मोक्षेणापि कांक्षितेन किम भगवतश्चरणयोः सारं जुषां सारग्राहिणां परमानन्दमनुभवतां तमुपगायतां नोस्माकं किम न किंचित प्रयोजनम इत्यर्थः। इतनी ऊंची बात किया है। माने ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब फेल है भगवान के सामने। मोक्ष फेल है, भगवत चरणार बिंद की प्राप्ति के सामने ये सब बेकार हैं। एकदम गोपिनियों की स्थिति हो गई, गोपियों की स्थिति हो गई। धर्मार्थ काम इति यो भीतस्त्रिवर्ग, इच्छात्रयी नयदमौ त्रिविधा च भारता, मन्ये तदेतम् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुहृदः परमस्य पुंसः। धर्मार्थ काम, ये जो धर्म अर्थ काम जो भी शास्त्रों में त्रिवर्ग बताए गए हैं, धर्म की व्याख्या की गई है, अर्थ की बात की गई है, काम की बात की गई है, त्रिवर्ग की चर्चा की गई है। इच्छा मने त्रयी, तो इच्छा मने देखना होता है। ओ आत्मविद्या करो, उसको क्या करो, इच्छा मने आत्मविद्या ब्रह्म विद्या। त्रयी मने ऋग यजु साम, नय दमऊ मने ये जो साम दाम दंड भेद नीति शास्त्र इत्यादि। त्रिविधा च वार्ता, को त्रिविधा मने वार्ता मने ये जो राजनीति में जो वार्ताएं आती हैं,
क्या आती हैं? अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, बोलो, दंड नीतिश्च शाश्वती। ये सारे जो विषय हैं, कहने का मतलब जो है वो त्रिविधा का किम लिखितम अस्ति, त्रिविधा च वार्ता। इच्छा आत्मविद्या, हाँ, त्रयी कर्म विद्या, कर्म विद्या, कर्मकांड विद्या, नयो नीति, नीति, दमो दंडः, दंड, विविधा कृष्यादि रूपा वार्ता। विविधा, विविधा है, विविधा अनेक प्रकार की जो वार्ता है। वार्ता मने अनेक प्रकार की बात। बात। विविधा, त्रिविधा नास्ति। मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुरिधा परमस्य पुंसा। इन सारे विषयों का जो तात्पर्य होना चाहिए वो भगवत शरणागति में पहुंचना चाहिए। कहने का इसका भाव ये है, इन सारे जो विषय हैं, जितने भी शास्त्र के विषय हैं, मन्ये तत् एतत् अखिलम सत्यम निगमस्य सर्वशास्त्रस्य स्वात्मार्पणम स्वसुरिधा परमस्य पुंस। जो अपने वास्तविक मित्र हैं, जो परम पुरुष हैं, उनमें जा करके अपने को समर्पित कर देना, ये सारे शास्त्रों का तात्पर्य निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? तात्पर्य ये निकलना चाहिए, भगवत शरणागति में जाके समस्त शास्त्रों का तात्पर्य निकलना चाहिए। यदि नहीं निकलता है तो शास्त्र बेकार है, ऐसा काकू कर रहे। क्या कर रहे हैं? ऐसा ध्वनित हो रहा है। यदि ऐसा तात्पर्य नहीं निकलता है तो सारे शास्त्र बेकार हैं, यदि सीधे जाके शरणागति में नहीं पहुंचाते हैं तो। ज्ञानम तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसख किल नारदाय। एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात्। बहुत गंभीर बोला, तो फिर एक बार बोलिए। ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय। एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात्। ज्ञानम तत् एतत् अमलम दुर्वापम आह नारायणो नरसखा किल नारदाय। ये जो अत्यंत दुर्लभ, जो दुर्वाप जो ज्ञान है, प्रहलाद जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब उधर ऐसे तो नारद जी बोल रहे थे युधिष्ठिर के लिए, अब यहाँ प्रहलाद जी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये जो मल रहित जो शुद्ध ज्ञान है, दुर्वाप ज्ञान है, ये भगवान नर सखा नारायण ने नारदाय किल आह नारद जी को बताया था। बहुत रहस्यपूर्ण ज्ञान। एकांतिनाम भगवतस्तदिकंचनानाम, जो एकांतिक रूप से जो भगवत भक्त हैं, जो अकिंचन है। क्या है? जो अकिंचन है, भगवान को छोड़ करके और कुछ उनके पास में नहीं है। पादार बिंद रजसा प्लुत देहिनाम स्यात्, जो भगवान के चरण रज से जो स्नान करने वाले लोग हैं, भगवान के चरण रज से आप्लुत बने जो नहाते हैं, ये भाव है। जैसे गोपियां नहाती थी ना, क्या समझे, भगवान का चरण रज ले करके। और वहाँ से खबर भेजा था उन्होंने कि भगवान जी बीमार हो गए और जो है किसी रानी के चरण रज से वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, तो वहाँ कोई रानी देने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे अपने चरण रस दे दें भगवान को? भगवान जी बीमार पड़े हैं। तो गोकुल में खबर भेजे तो गोपिनियाँ तुरंत तैयार हो गई, इतना इतना अपना पैर की मिट्टी लेके, भगवान को ठीक करना है जी।
पराकाष्ठा में थी सब जो है ये सब रानियां जो है आ गई प्रोटोकॉल में, क्या समझे। तो पादार बिंद रजसा प्लुत देहिनाम, पादार बिंद रजसा प्लुत देहिनाम स्यात्। ध्यान से सुनो, पादार बिंद रजसा आप्लुत देह एसाम ते पादार बिंद रजसा प्लुत देहिनः तेषाम पादार बिंद रजसा प्लुत देहिनाम स्यात्। ये सिद्धि होगी, ये तत्वबोध होगा, सबको होने वाला। श्रुत में तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदा देव दर्शनात्, नारदात श्रुत में तन्मया पूर्वम, ये ज्ञान मैंने भी पहले जो है ज्ञान विज्ञान युक्त जो ये ज्ञान है, कैसा है, विज्ञान युक्त जो ज्ञान है ये मैं नारद जी से सुना। भागवतम धर्मम शुद्धम, कीदृशम शुद्धम भागवतम धर्मम नारदा देव दर्शनात्, देव दर्शन कराने वाले जो नारद जी हैं, ऐसे लगाना पड़ेगा ना, देव दर्शन कराने वाले जो नारद जी हैं उनसे हमने ये तत्व सुना था। अब नया प्रसंग छेड़ दिया तो बच्चों को संदेह हो गया कैसे होगा क्या होगा। दैत्य पुत्रा ऊजुः प्रह्लाद त्वं वयं चापि नरते नर्तेन्यं विद्महे गुरुम्। एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरो बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विस्रम्भ कारणम्। बच्चों ने कहा, हे प्रहलाद, तुम वयम चापी, तुम और हम लोग न रीते अयम विद्महे गुरुम, अन्यम माने यहाँ के गुरु को छोड़ करके, नरतेयम का मतलब यही है ना, न रीते माने यहाँ के जो संडा मर्क दो जो गुरु हैं, इन दोनों को छोड़ के दूसरे गुरु को तो हम लोग जानते नहीं आज तक, पूरा चार दीवारी में बंद है। एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानाम अपि ही ईश्वरौ, हम बच्चों के लिए तो सब मालिक ईश्वर सब कुछ यही है, गुरु भी यही है, सब कुछ इतने दोनों को हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और तुम कहते हो नारद जी से सुना है, क्या चक्कर आ गया ये, कहाँ से तुम चले गए, कब चले गए। बालस्यांतः पुरस्थस्य मत संगो दुरन्वयः, अब अंतःपुर स्थित जो बालक है उसके साथ में महत संगो दुरन्वयः, ये इस प्रकार से नारद जी की संगति और नारद जी से भेंट घाट, जो अंतःपुर में स्थित जो बालक है, दुरन्वयः इसकी पंक्ति लग नहीं रही दुरन्वयः माने इसकी पंक्ति लगने, सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है, इसीलिए ये संदेह हो गया कि ये कैसे हुआ। छिन्दिनः संशयम सौम्य, हे सौम्य ये हमारे संदेह को नष्ट करो। छिन्दी स्यात् चेद विश्रम्भ कारणम, यदि ये जो है सो कहने योग्य बात है, यदि विश्वस्त विश्वास योग्य बात है, यदि कहने योग्य वार्ता है, चेत यदि ऐसी बात है, कह सकते हो, हम लोग भी विश्वास कर सकते हैं, उचित चीज है, तो जो है बताओ, यदि इस विश्वास का कोई आधार हो तो बताओ, ऐसे घुमा के बोली, इस विश्वास का कोई आधार हो तो बताओ कि हम लोग विश्वास कर लें कि तुमने नारद जी से सुना था। ऐसा जो है दैत्य पुत्रों ने नारद जी से प्रश्न किया। इसी के साथ में भगवत कृपा से सकुशल सप्तम स्कंद का 6ठ अध्याय जो है पूर्ण हुआ। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां श्रोत्रेणां
मंगलम श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते षष्ठोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।